नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मुकुट लकड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 मार्च की टॉप 30 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर वो अपडेट जो आपके लिए जानना सबसे जरूरी है। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, मौसम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक, हर बड़ी खबर बिल्कुल तेज और सटीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संभावित संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी जारी है और मतदान केंद्रों पर साफ सफाई, बिजली व इंटरनेट सुविधाओं की जांच की जा रही है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची अगले सप्ताह जारी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंचा। विशेषज्ञों ने सांस से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में एक और सफलता। इसरो ने नई संचार सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। इसके जरिए देश में हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर कम्युनिकेशन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिकों ने इसे भारत के डिजिटल मिशन के लिए महत्वपूर्ण बताया है। रेलवे में बड़े बदलाव की तैयारी। नई टेक्निक की ट्रेनों को जल्द शुरू करने की योजना। नई डिजाइन से आराम और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। रेलवे मंत्रालय ने आने वाले महीनों में 200 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण की घोषणा की है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव। सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर दबाव में रहे। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली से निवेशकों को नुकसान। वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता भी भारतीय बाजार पर असर डाल रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में नरमी के कारण फिलहाल कीमतों में बदलाव नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में दरों में मामूली कटौती की संभावना बन सकती है। कर्नाटक में जल संकट गहराया। कई जिलों में पानी की कमी के चलते सरकार ने टैंकरों की संख्या बढ़ाई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई शुरू की। पहले दिन 20,000 से अधिक चालान काटे गए। अभियान एक सप्ताह तक चलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में बिजली की समस्या गहराई। कई क्षेत्रों में लंबे समय तक कटौती से लोग परेशान। राज्य सरकार ने कहा कि उत्पादन इकाइयों की मरम्मत चल रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई दवा विकसित की है जो मधुमेह के रोगियों के लिए अधिक प्रभावी मानी जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती परिणाम सकारात्मक। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में सक्रिय एक अंतरराज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़। 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी निगरानी। दुश्मन गतिविधियों पर रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए नई टेक्निक तैनात की गई। सेना ने कहा कि सीमाओं पर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। कृषि मंत्रालय ने नई योजना की घोषणा जिसमें किसानों को आधुनिक उपकरणों पर 40% सब्सिडी मिलेगी। इससे खेती की लागत कम होने और उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले 24 घंटों में 72 लाख से अधिक लोग सफर कर चुके हैं। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं। चीन भारत सीमा वार्ता फिर शुरू। नए दौर की मीटिंग में तनावपूर्ण क्षेत्रों से सैनिकों की चरणबद्ध वापसी पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के माहौल को सकारात्मक बताया। देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा। पिछले 3 महीनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 18% वृद्धि। सरकार ने लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की अपील की है। बंगाल में पंचायत चुनावों की तैयारियां। पुलिस ने संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। चुनाव आयोग ने हिंसा न होने देने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। बिहार में शिक्षा विभाग सख्त। स्कूलों में उपस्थिति कम होने पर कई शिक्षकों को नोटिस। सरकार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्राथमिकता है। एआई आधारित टेक्नोलॉजी पर भारत की बड़ी छलांग। स्टार्टअप सेक्टर में नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही एआई अनुसंधान का विश्व केंद्र बन सकता है। भारतीय नौसेना की संयुक्त अभ्यास। हिंद महासागर में कई देशों के साथ सुरक्षा अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट। मौसम बदलने के साथ वायरल बुखार में वृद्धि। लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखने और भीड़ भाड़ से बचने। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में 25% की वृद्धि। कंपनियों ने नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी शुरू की है। देश भर में बिजली खपत में रिकॉर्ड वृद्धि। गर्मी बढ़ने के साथ पावर कंपनियों पर दबाव। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार। फाइनेंस मंत्रालय ने जीडीपी ग्रोथ को उम्मीद से बेहतर बताया। विदेशी निवेशक भारत में दीर्घकालिक निवेश के लिए उत्साहित हैं। चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल। महाराष्ट्र में ओले और तेज हवाओं के साथ बारिश। कई जिलों में फसलों को नुकसान की खबरें। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल उद्योग में रौनक। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हल्की बर्फबारी जारी रह सकती है। राजस्थान में गर्मी का असर शुरू। तापमान कई जिलों में 37 डिग्री के पार। विशेषज्ञों ने लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। असम में बाढ़ की आशंका। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने लगा। प्रशासन ने राहत टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज 22 मार्च की टॉप 30 ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ और सिर्फ न्यूज अपडेट्स पर। अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए न्यूज अपडेट्स के साथ।